वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम, जोहार, जोहार, जय छत्तीसगढ़। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं परिचय करा दूं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर केदार आनंद जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर केदार आनंद जी का वॉइस ऑफ मानवता चैनल में अमेरिका से लाइव फेसबुक लाइव प्रोग्राम में उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सत श्री अकाल डॉक्टर केदार साहब, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। और हमारे दर्शकों को भी आप अपना परिचय दे दें और उनका भी धन्यवाद कर दें आज के इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर केदार साहब सुन रहे हैं हमें? हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ सर। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट किए हैं इस प्रोग्राम में, विशेष रूप से लाइव चैनल में। और सौभाग्य प्राप्त हुआ आप जैसे हमारे अमेरिका में बैठे हुए दादाजी के माध्यम से। आप लोग, मैं हूँ केदार आनंद, साइकोलॉजी स्टेट मेंटल हॉस्पिटल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मैं पोस्टेड हूँ 9 साल से, और अनुरत जारी है जिसमें लगातार हम मनोवैज्ञानिक टेस्टिंग से लेकर साइकोलॉजिकल मेडिसिन में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हम ठीक करके घर भेज रहे हैं। जी, हमारा जो आज का खास विषय है डॉक्टर आनंद साहब, कि हम लोग समय समय पर सुखी जीवन का राज, उस संदर्भ में हम डॉक्टरों को बुलाते हैं, उनके विचार साझी करते हैं ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि जीवन में कहा जाता है कि अगर स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है तो हमारे पास कितने भी सुख सुविधा के साधन हो वो बेकार से लगते हैं। तो मानव जीवन के लिए फिट रहना, स्वस्थ रहना, ये जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक जीवन का राज है। और इस संदर्भ में आप देखते होंगे कि पहले के जमाने में लोग 100-100 साल से ऊपर जीवन जीते थे। आज तो तमाम प्रकार की बीमारियां ग्रसित हो जाते हैं। शुगर है, किडनी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं और लोग बहुत जल्दी काल कवलित हो जाते हैं। आप देखेंगे कि ये शुगर एक ऐसी बीमारी है जो 90% करीब शुगर हर आदमी को ये घिरता चला गया है। और अभी आप देख रहे होंगे कि 2 साल के अंदर में ये जो पेंडेमिक में भी कोरोना की जो कॉल चल रहा है, जिसके कारण जो जीवन की अर्थव्यवस्था है, मानव जीवन का जो पहिया है वो थम सा गया था। तो इस संदर्भ में आप एक डॉक्टर होने के नाते, एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, तो आज की हम इस परिचर्चा को लेकर, सवाल को लेकर हम आपके पास पहले जानना चाहेंगे कि आखिर में ये जो कोरोना को लेकर लोगों के अंदर में, देश के अंदर में इतनी भारी मीडिया के माध्यम से इतना जबरदस्त मतलब इसका वो प्रचार प्रसार किया गया और लोगों में इतना बड़ा डर पैदा कर दिया गया। आज ही हमारे गांव में एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, तो उस बुजुर्ग का कहना है कि भी ये साधारण सी सर्दी खांसी की बीमारी को लेकर कोरोना बोल करके ये नया शब्द लोगों के बीच में ला करके इतना डरा दिया गया था, लोग बाग डर से मर गए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट लोग हैं, तुमको कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में भर दिया, कोई देखने वाला नहीं, कोई झांकने वाला नहीं। तो इस सवाल को लेकर आप एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इसका कारण और भी हम आपसे समझना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, इस संदर्भ में हम आपसे पहला सवाल ये चाहेंगे कि जो देश के अंदर में वर्तमान आज हालात है, लोगों ने कोरोना को लेकर और मेंटली लोगों के अंदर में इतना दहशत जो भरा पड़ा है, इसके अंदर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, हाँ, अब आ रही है? हाँ जी। हाँ, ये एक्चुअल में जो पेंडेमिक है ये जी इतना ज्यादा, जो पहले यहाँ छत्तीसगढ़, इंडिया में पूरा टोटल जो था पेंडेमिक का जो कैलकुलेशन 10 करोड़ था, अचानक से सिर्फ 75 ईयर्स में ना, इतने पहले, और अचानक से ये सिर्फ 2 साल के बाद में ये 5 करोड़ और इंक्लूड हो गया। समझ लो 75 ईयर से यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, उसके बाद में 2 साल पेंडेमिक के बाद में अचानक से 5 करोड़ 2 साल बढ़ जाना, ये हमारे लिए और पूरा समाज के लिए
मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरों की घंटी है। कहीं न कहीं हर चौथा इंसान मेंटली रूप से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गए हैं, और ये भी स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, फियर, इनका इतना मात्रा बढ़ गया है कि अभी हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट करते हैं तो यंग बेचेस आ रहे हैं, जिसमें यंग बेच में 70 से लेकर के 17 साल से लेकर के 40 ईयर के बिटवीन में जो यंग चाइल्ड है और एडल्ट है, उन लोग प्रेशर हुए हैं और इतना ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, एंजाइटी से पीड़ित हैं, स्ट्रेस से पीड़ित हैं, जिस कारण से पूरा भयभीत हो गए हैं और ये पूरा इस हालत में चले गए। आगे यदि इस तरह से इस हवा बनाया जाएगा और इस चीज को यदि मेंटली रूप से फिट रखना है, ये हवा वाला जो काम है प्रेशराइज का, जिसको रोकना पड़ेगा। क्यों ना जिसके घर में पेंडेमिक से तो कम मरे हैं, लेकिन जो उनका जो हवा से ज्यादा खत्म हुए हैं कि वायरस से लोग मर रहे हैं, खाने पीने में नहीं मिला बहुत लोगों को, और साथ में समझ जाओ अचानक से पिताजी खत्म हो गए, उसके बाद तो उनकी माँ भी खत्म हो रहा है, बच्चा दोनों के दोनों खत्म हो गए, सरवाइव नहीं कर पाया और वो भी स्ट्रेस में आके अकेले अकेले घर में हो गए। ये हालत है और हम इसको समझ जाओ बहुत बुरा हालत है, समझ जी। तो इनके लिए समझ कि मेंटली फिट रखने के लिए हमें इस तरह से हवा जो बना हुआ है, अवेयर होने की जरूरत है युवा साथियों को, फैमिली मेंबर को। इसके लिए मैं विशेष रूप से अभी आगे एक प्रोग्राम रख रहे हैं। प्रोग्राम में क्या है कि 2 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसको कैसे साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से मेंटली फिट रखें, उनके लिए निःशुल्क नंबर हम जारी कर रहे हैं। खास करके 2-3 जने लोग इस काम में हम लोग जारी हैं, और एक आदमी को, जो आदमी जिसको जानकारी नहीं है मेंटल इलनेस के बारे में, उनको हम पूरा अवेयर करेंगे। क्योंकि मेंटल इलनेस और साथ में जो जादू टोना, समझ लो एक आम इंसान जान ही नहीं पाता है कि ये मेंटल इल पर्सन है। जैसे घबरा जाना, गाली गलौज देना, कपड़ा को अचानक चीर फाड़ कर देना, ये सारे सिम्टम है। और वैसे उस सिम्टम के हमारे जो छत्तीसगढ़ में पुअर पर्सन है, इलिटरेट है, कम पढ़े लिखे हैं, वो तो समझ ही नहीं पाता। एजुकेटेड पर्सन नहीं समझ पा रहा है तो वो कहाँ से समझेगा। और वो जो स्थिति सीवियर कंडीशन हो जाता है, उस कंडीशन में हमारे मेंटल हॉस्पिटल में आते हैं, सीवियर कंडीशन, तो उन स्थिति घातक, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में होने के कारण से बहुत बड़ा रूप, विकराल रूप लेते जा रहा है। और ये इसको समझ लो स्टिग्मा जो बोलते हैं ना, कि हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए इतना ज्यादा स्टिग्मा है कि वो अपने आप को डरता है जाने से, कि साइड वाला क्या देगा करके, झाड़ फूक में अपना पहला प्राथमिकता देता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से इरिटेट होता है, घबराता है कि लोग साइड वाले क्या सोचेंगे। यदि मैं चला गया तो लोग, मेरे पड़ोसी, इनके घर वाले लोग बोलेंगे कि ये मेंटल हॉस्पिटल में गया है, गड़बड़ हो गया, खिसक गया है, तो उनके एक सिंबल जाएगा उनके फैमिली में। इस तरह से जो एक स्टिग्मा है उसको भी हमें एक एजुकेटेड पर्सन को अवेयरनेस प्रोग्राम करके हम इसको खत्म करने की जरूरत है। तभी हम एक सशक्त समाज, फिट समाज और मानसिक रूप से सशक्त समाज बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारा आपके पास अगला सवाल ये है कि आप जिस ढंग से अभी ये जो देश के अंदर में हालात चल रहे हैं लगातार, अभी भी लोगों के अंदर में ये जो दहशत बनी हुई है, इससे कहीं ना कहीं उभरने की कोशिश तो की गई है। इतने सारे जो मेडिसिन लगाए गए, करोड़ों करोड़ों शासन सरकार के द्वारा खर्चा की गई, रात दिन आप जैसे डॉक्टर लोग हॉस्पिटलों में रह करके लोगों की सेवाएं की, कई डॉक्टर और नर्सेस काल कवलित भी हो गए, उनके परिवार में उनको भी कोरोना संक्रमित हो गए। तो धीरे धीरे जब ये हालात सुधरने की कोशिश हुई, उसके बावजूद भी अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में जो वहाँ की सरकार है, उन्हें कहा कि भाई हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन करने से लोगों का जो जीवनचर्या है, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, अर्थव्यवस्था है, वो पटरी पे बिगड़ जाती है और लोग और एकदम शहरों के अंदर में हालात और
बुरे हालात में आ जाते हैं। तो जिस ढंग से आज लोगों के अंदर में एक भय अपने आप में खत्म तो हुआ है कि ये कोरोना फोरोना कुछ नहीं है, लोगों का ह्यूमर है, इसको लोगों को समझ में आया है, जिनको समझ में आ गया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम अगले सवाल को लेकर, जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत है देश के अंदर में, ये तो जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और तमाम मीडिया है, इन लोगों ने इतनी मतलब इसको ज्यादातर अगर कहेंगे तो ये कोरोना को ज्यादातर बढ़ावा देने में ये मीडिया का ही ज्यादा हाथ हो सकता है, क्योंकि इस ढंग से इतना इस समाचार को इस मीडिया इस बीमारी को लेकर इतना लाइव दिखा दिखा करके लोगों को भयभीत कर दिया गया कि दिल्ली में देखिए ऑक्सीजन कमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया तमाम। तो स्थिति जो है, तो सबसे पहले तो इंसान को लगता है कि भाई हम जो साइकोलॉजिकल जीवन चाह रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में या विभिन्न राज्यों में जो प्रकृति से, नेचर से भला हुआ, जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और हमारे यहाँ मतलब जो जंगल में रहते हैं और शुद्ध वातावरण में रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ऑक्सीजन को उनको कमी है। और जो जहाँ पे वातावरण खराब है उनको तो ऐसे ही कई प्रकार की, जो दिल्ली जैसे जो खतरनाक वातावरण में रहते हैं जहाँ का प्रदूषण हो चुका है, तो उनको तो ऐसे ही दम घुटने की या प्रॉब्लम हो सकती है, जो जिनका शरीर ठीक नहीं है। तो इसको अब ये वातावरण जो खराब होते चला जा रहा है, प्रकृति जो खराब होते जा रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? शहरों के अपेक्षा जो ग्रामीण जनजीवन है, डॉक्टर साहब। कंपेयर करें तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि जो रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण में, उनको जिस तरह से शहरी जीवन में हवा बना और प्रभावित हुए शहरी जीवन में, उन लोग जबरदस्त हुए। और यही चीज है कि एक जो न केवल प्रभावित हुए बल्कि जॉब लॉस हुआ है लोगों के में, और जो समझ लो मेमोरी लॉस हुआ है, बिल्कुल ब्रेन फोक करते हैं, है ना, एंजाइटी में हुआ है। और मैं तो सोचूं कि यदि एक जीवन जो शुद्ध ग्रामीण जीवन है, वातावरण है, यदि उसको अपना लेते और ये जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो हवा बना हुआ था, ऑक्सीजन, अब बताइए महोदय जी, जो हवा फ्री में मिलता है रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में, वो सडन आके वहां पर जो हवा तो ब्रह्मांड में पूरा भरा हुआ है ना, ऑक्सीजन बस नहीं बच सकता। लेकिन सबसे ज्यादा ये प्रभावित किया कि लोग हवा से मर रहे हैं करके बोले, हवा से बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ हवा था लोगों को दबाने के लिए और लोगों को चिढ़ाने जैसा काम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो बिल्कुल सरासर ऐसा होना चाहिए। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं अब चलो बहरहाल ये एपेंडेमिक को लेकर के बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी ओपिनियन दिए, बहुत सारे जो लोग मास्क पहनने को लेकर सबसे ज्यादा लोगों का क्या जो मास्क पहनते हैं इससे क्या कोरोना दूर हो जाती है या लोग स्वस्थ हो सकते हैं, या कई ऐसे लोग हैं जिनको मुंह बांध देने से शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलने से भी लोग मतलब कई प्रकार का जो प्रॉब्लम हुआ है, कई डॉक्टरों का भी कहना है कि मास्क लगाने से कोरोना नहीं रुक सकती। तो इस संदर्भ में आपका क्या सोचना है? क्या मास्क जरूरी है आज के हालात में? ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई ऐसा वातावरण खराब नहीं है कि उसको मास्क पहनना, बल्कि मास्क पहनने में असुविधा महसूस होती है। क्या कहना है डॉक्टर साहब? जो आप बोल रहे हैं, इसमें लोगों में ऑक्सीजन की कमी बकायदा हुआ है। सबसे ज्यादा मास्क पहनने से एक लिमिट दायरे में कुछ टाइम तक आप पहन सकते हैं, लेकिन ये ड्यूरेशन जो 2-2 साल हो गया, जिसके कारण से ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हुआ, और इसके साथ में अन्य जो बीमारियां हैं, सांस से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो परेशानी है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो मैं तो सोच रहा हूं कि ये यदि कहा जाए ग्रामीण परिवेश में कहीं भी मास्क नहीं लगाते थे लोग, ऐसे ही डिस्टेंस मेंटेन होता था, शुद्ध हवा मिलता था, लेकिन शहरी जीवन में सबसे ज्यादा मास्क लगाए और वहीं ही ज्यादा ये मृत्यु का गाल के गाल में समाये हुई। तो यदि मास्क ही बचा लेता तो आज तो पूरा जीवन इस तरह से शहरी जीवन समझ लो अधिकतर पॉपुलेशन नष्ट हो गया, वो
कंपेयर टू रूरल एरिया ना, ग्रामीण एरिया से। तो मास्क मैं चाहता हूँ कि ये मास्क और सैनिटाइजर उतना ज्यादा बचाने का काम नहीं किया है जितना शुद्ध हवा ग्रामीण में मिला हुआ और आम इंसान को वो इफेक्ट ही नहीं किया जितना शहरी जीवन में, उतना ज्यादा प्रभावशील नहीं रहा मास्क। और वो ऑक्सीजन का जो लेवल है कहीं ना कहीं इसमें दूसरी जो श्वास से संबंधित, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम और बढ़ी है। जी जी जी। हमारे साथ एक डॉक्टर और जुड़ गए हैं, डॉक्टर के.एस. कोहली मेरे ख्याल से जुड़ रहे हैं। हमें सुन पा रहे हैं कोहली साहब? हेलो। हाँ जी सर। सर स्क्रीन पे आ जाएं, आपका चेहरा नहीं आ रहा है जी। डॉक्टर साहब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत बधाई, बहुत स्वागत है। थैंक यू सर जी, बहुत स्वागत है सर। हम आपके पास अगला सवाल को लेकर जानना चाहेंगे। हमारे साथ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साइकोलॉजिकल डॉक्टर केदार आनंद अभी एक एपेंडेमिक के संदर्भ में, उनकी बातों को आपने सुना भी होगा। तो इस कोरोना काल के संदर्भ में जो शहरी जीवन है या ग्रामीण जो जनजीवन है, ये बहुत जो 2 साल के इस कोरोना काल के अंदर में हमारे जो बहुत सारे जो लोग हैं वो काल कवलित भी हुए, और तमाम इसके बारे में जो अभी चर्चाएं हो रही है। तो जिस ढंग से मास्क पहनने को लेकर और कोरोना को लेकर इतना बड़ा हाय तौबा मचा दिया गया देश के अंदर में, और इसके पीछे जो अभी डॉक्टर केदार साहब ने जो अपनी बात रखी है, इससे आप कितना तार्किक रूप से सहमत हैं या आप क्या कितना रखते हैं? जी डॉक्टर साहब। मैं अभी नहीं इतना सुन पाया, मैं अभी ज्वाइन किया है जी। तो मैं तो ये कहता हूँ भी जो मास्क वगैरह लगाना है वो तो जरूरी है, इसमें अपनी ही सेफ्टी है। हाँ जी, अपनी सेफ्टी के लिए जरूर लगाना चाहिए, और औरों को, दूसरों को भी, मतलब अगर कोई है तो उसको भी उसकी भी सेफ्टी है, जिससे भी हम बात करते हैं, जब वार्तालाप करते हैं। जी 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 जी। बहरहाल डॉक्टर साहब, हम आपके पास अगला सवाल को लेकर और जानना चाहेंगे कि जो इंसान के जीवन में स्वास्थ्य ही धन है, और हमको फिट रहने के लिए और तमाम प्रकार की आज जो रोगों से बचने के लिए, अपने आप को वेल्थ अच्छे से स्वास्थ्य रूप से फिट रहने के लिए क्या कुछ और किया जा सकता है? हमारे लिसनर्स को, हमारे देखने सुनने वालों को आप एक डॉक्टर होने के नाते मार्गदर्शन करें। सर ऐसे है, हमें जो हमारी इम्यूनिटी है वो अपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम तो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, हम तो यही कहते हैं भी जितना आप नेचर के साथ रहोगे, नेचर के साथ जुड़े रहोगे, जैसे सुबह उठना है, सूरज की जो सुबह की रोशनी होती है, जब सूर्य राइज कर रहा होता है, तो उसके सामने आप एक्सरसाइज करो, उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी वो, मतलब क्योंकि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। लेट नाइट तक हम मोबाइल, लैपटॉप या और मतलब कामों में लगे रहते हैं। 90% लोग जो हैं, जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। 90%, कोई 10% लोग होंगे जो मतलब सूर्य उगने से पहले उठते हैं। और जितना भी हम तो ये कहते हैं भी जितना आप लाइफस्टाइल अपना नेचर के साथ जुड़े रहोगे उतना अच्छा है। पानी ज्यादा पियो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। ठीक है, इसमें जैसे अश्वगंधा है, जितना भी ये कोरोना काल था उसमें हम आप भी और परिवार को भी और अपने पेशेंट को भी अश्वगंधा मतलब पर लगाया भी, सुबह शाम 2 टाइम आप अश्वगंधा खाओ, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। और भी है जो जितना आप जितना हम कम खाएंगे उतना अच्छा है। अपनी डाइट में चाहिए। जी जी हाँ जी, हाँ जी जी। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर हमारे इधर थोड़ा मौसम खराब है और नेट भी शायद नहीं जी, चल बहरहाल हम आपके पास फिर से लौटेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कोहली साहब।
मैं डॉक्टर केदार आनंद के पास फिर से जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जिस ढंग से अभी डॉक्टर कोहली साहब अपनी विचार रख रहे थे कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क जरूरी है, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो कही है कि इंसान को नेचर के साथ जुड़ के रहना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पुराने जमाने में हम देखते थे कि जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, उनका जो 100 साल तक उनको ना चश्मा लगता था, ना और उनके दांत टूटते थे, ना और भी ऐसे, मतलब प्रकृति के साथ में रह के वो देखिए, अब हम ब्रश करते हैं आज के समय में, लेकिन उस जमाने में लोग दातून करते थे, ऐसे कोई जड़ी बूटी लकड़ियों को तोड़ करके नीम के उससे करते थे, तो कभी उनके अंदर में ना पायरिया होता था, ना दांत का दर्द होता था। तो ऐसे जो नेचर एक ऐसा चीज है कि जो प्राकृतिक रूप से जो शुद्ध हवा है, वायु है, अग्नि है, पवन है, पानी है, ये सारा चीज है, शुद्धता के कारण ही लोगों का जो जीवन लंबा रहा है। इसको आप कितना हद तक सही मानते हैं, और कैसे हमारा जो जीवन निरोगी हो सकता है, निरोगी काया हो सकती है, इस संदर्भ में आप थोड़ी और व्याख्या करेंगे डॉक्टर केदार आनंद साहब। डॉक्टर साहब, हम सुन पा रहे हैं? हाँ, डॉक्टर कोहली साहब बोले हैं, उस पर मैं एग्री हूँ, क्योंकि यदि नेचर से हम जुड़े रहते हैं तो नेचर में जो एक शक्ति है, सूर्य की शक्ति, जल की शक्ति, वायु की शक्ति, ये मिलती है जी, क्योंकि ये साथ में हमारे साथ में अन्य जो चीजें हैं उनको रिलेट कर, एक्टिवेट करने में, मोटिवेशन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि साइकोलॉजिकल में क्या है कि थिंकिंग, थॉट, बिहेवियर, इमोशन, ये सब चीज को फिट रखने के लिए आपको लेना है, आपको नेचुरल थेरेपी लेना है। जैसे डॉक्टर साहब कोहली साहब ने बताया है कि नेचुरोपैथिक द्वारा जो जितने भी शक्तियां हैं, पावर, जो नेचुरल पावर दिया गया है, उसको लेना है। डाइट थेरेपी के रूप में आप लगातार अच्छे से पीते रहें, अच्छे से नट्स, बादाम, जो नेचुरल चीजें हैं वो खाते रहें, और साथ में आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम बनाएं, फिट बनाने के लिए सब चीज करते रहें, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है, भागदौड़ की जो आपाधापी की जो जीवन है, उसको नीड है ज्यादा और प्राप्त करने की नीड है, वह कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस में लाता है, तनाव में लाता है, एंजाइटी की ओर ले जाता है। ये सब चीज को हमें दूर हटाना है, स्ट्रेस को हटाना है, तो आपको ये लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता। जो अचीव करने के जो बात सोचते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, ये वैसे हम बच्चे को प्रेशर डालते हैं कि आपको ये मार्क्स लाना है, तो ये सब जो स्थिति उसको चेंज करने की जरूरत है। और मेंटली फिट रखने के लिए आपको बिल्कुल डाइट थेरेपी, नेचुरल थेरेपी जो डॉक्टर साहब ने बताया है उसको यूज करना है, और साइकोलॉजिकल रूप से फिट रखने के लिए आपको मेडिटेशन, लगातार प्राणायाम और ध्यान, प्राणायाम, ये लगातार, और सबसे अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो अभी बोले हैं नेचुरोपैथी बेस्ट है, और मेंटली फिट रखने के लिए योगा, प्राणायाम और मोटिवेशनल की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा अभी जो पेंडेमिक में डेथ हुए हैं, वो एक डर सा बना हुआ था कि हवा बन गया था, इसके कारण से बहुत सारे लोग, 50% लोग इसी चीज में पड़ गए हैं कि दबाव के नाम से, डर के नाम से, कि वो भयभीत हो गए हैं कि देखो वो खत्म हो गया, और इतना ज्यादा एंजाइटी ग्रसित कर दिए हैं कि वो एंजाइटी के पेशेंट अभी भी हार्ट धड़कन बढ़ना, पल्पिटेशन होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, ये शिकायतें अभी भी ठीक नहीं हुआ है। कम से कम समझ लो रोज का 20 से 30 पेशेंट एक हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ा है डर के नाम से बढ़ा है। इनके लिए बिल्कुल नेचुरोथेरेपी जो बोले हैं, और डाइट थेरेपी और मेडिटेशन, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, ये सारी चीजें जरूरत है। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर केदार आनंद साहब, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे लिसनर्स के लिए कही है, और मुझे लगता है इसका लाभ हमारे दर्शकों को मिलेगा, और जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि
शरीर के अंदर में लड़ने की बहुत सारी इम्यूनिटी शक्ति रहती है, और इसको हम बड़े से बड़े बीमारी को लोग जो है, यहाँ तक कि कैंसर से भी बड़े बड़े बीमारी जो शरीर के अंदर में ग्रहण हो जाते हैं, इससे भी लोग ठीक हो जाते हैं मनोवैज्ञानिक के कारण या उनकी सोच के कारण कि भाई मेरे को ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, और लड़ करके वो कई लोग ऐसे ठीक भी हो जाते हैं। मैं डॉक्टर कोहली साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। कोहली साहब हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। लोगों को जानकारी नहीं हो पा रहा है कि डॉक्टर साहब कहाँ से हैं, और आज उनकी जो चर्चा हो रही है वो हमारे सुखी जीवन का राज, स्वास्थ्य के संदर्भ में आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको लेकर हम जो हमारा जो जीवन है, खान पान है, हमारे रहन सहन है, ये कितना प्रभावित करता है हमारा जो जीवन के लिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर कमलजीत सिंह कोहली, गोल्ड मेडलिस्ट नेचुरोपैथी, और मतलब मैं पिछले 27 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अब जो जैसे जो इंजेक्शन वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से थे वो भी लगवाए हैं, और इस पीरियड के दौरान मेरे को, मेरी फैमिली को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसी कारण की हम नेचुरोपैथी को अपनाते हैं और नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। आप मतलब हेल्दी डाइट लें, ठीक है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया भी, जितना हम कच्चा भोजन खाएंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, बढ़िया रहेगी। कुक्ड फूड है जो हमें कम खाना चाहिए, ठीक है। सुबह शाम सैर है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, योगा वगैरह हो गया, ये भी जो है मस्ट है, जरूरी है। सैर जरूरी है, और वो मतलब ऐसे ऊट पटांग खाने से बचना चाहिए, ठीक है। हेल्दी डाइट मतलब कोई फ्रूट वगैरह हम खा सकते हैं, और जितना हम मतलब पानी ज्यादा पी सकते हैं, जितना हम पानी पिएंगे अंदर वो डिटॉक्स होगा, हमारी जो शक्ति भी बढ़ती है। कई लोगों को मैंने देखा है पानी बहुत कम पीते हैं, लेकिन पानी भी ज्यादा पीना चाहिए। सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, ठीक है। खाने से 1 घंटा पहले अगर आप 2 गिलास पानी पीते हो तो खाना अच्छा हजम होता है, ठीक है। सोने से पहले अगर आधा गिलास पानी हम पीते हैं तो हम हर तरह की हार्ट की बीमारी से बचे रहते हैं। और सुबह उठ के भी लगभग 1 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं हमें जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, हमारी जो अंदरूनी पावर को बढ़ाती हैं। मेरी 60 ईयर एज है, मेरे को कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्योंकि हम अब पेशेंट को भी यही कहते हैं भी अपना जितना आप नेचर के साथ रहेंगे, नेचर की छत्र छाया में रहेंगे, उतना आप ठीक रहेंगे जी। हम ड्राई फ्रूट आप जी। मैं डॉक्टर साहब आपसे और ये जानना चाहूंगा, जिस ढंग से आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो यंग जनरेशन का अधिकांश रूप से फास्ट फूड खाना, होटलों में खाना, तले भुने चीजों को खाना, तो जितने भी शहरी जो जीवन है वो कहीं ना कहीं जो उनका जो आज स्वास्थ्य की दृष्टि से ये खान पान को लेकर कितना प्रभावशील है। जो हमारे जो यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं वो पैकेट सिस्टम का खाना, बोतल सिस्टम का खाना, मिनरल वाटर का पीना, ठंडे पानी को पीना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ स्टाइल हमारा जो अधिकांश जो जीवन है वो यंग जनरेशन को पता नहीं है किस ढंग से उनको खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। तो इस बाबत जी हमारे नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को एक मार्गदर्शन के रूप में दे डॉक्टर कोहली साहब।
सर जैसे प्रोसेस्ड फूड है, जैसे हम बिस्कुट वगैरह या बनी पैक्ड चीजें खाते हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। ठीक है, अगर तली भुनी चीजें हम खाएं तो कभी थोड़ी मात्रा में टेस्ट के रूप में हम खा सकते हैं जी। लेकिन जैसे वेस्टर्न में, इंडिया में तो चलो मतलब फिर भी नेचुरल डाइट को लोग अपनाते हैं। वेस्टर्न में मैंने देखा है वो जैसे ब्रेड वगैरह खा ली या और मतलब फास्ट फूड खा लिया। ये जो है सारा बीमारी का घर होता है। शुगर को मतलब इनवाइट करने वाली चीजें हैं। शुगर हो गया और जो बीमारियां हैं, मोटापा हो गया, इस सब को मतलब वो करती हैं। लेकिन जितना हम जैसे मैंने पहले भी बताया है, अभी जितना हम मतलब नेचुरल चीजें खाएंगे, आप कच्चा भोजन ज्यादा खाओ। ड्राई फ्रूट जो है वो रात को पानी में भिगो के सुबह हम ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। जंक फूड जो है ना वो अच्छा अंकुरित खा सकते हैं आप, जो स्प्राउट करके चीजें खा सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये लाइफ को बढ़ाने वाली चीज है। अगर आप देखोगे जो बच्चा जंक फूड खाता है, जहाँ मतलब सारा दिन उसकी डाइट यही रहती है, वो 50 से अब नहीं कभी जा पाएगा जी। उसकी लाइफ जो है बहुत शॉर्ट होगी। अपना जितना आप मतलब नेचुरल फूड खाओगे, ड्राई फ्रूट खाओ, फास्ट फूड जो है वो एक बीमारी का घर है। हर बीमारी को मतलब आप कभी चलो 10-15 दिन बाद या कभी आप थोड़ा बहुत टेस्ट के रूप में आप ले सकते हो, खा सकते हो। मैंने देखा है अभी वेस्टर्न कंट्रीज में तो रेगुलर सुबह शाम दोपहर को ड्रिंक, अपना कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीजें मतलब धड़ल्ले से जो बच्चे खाते हैं, ये जो सब नुकसान करने वाली चीजें होती हैं सब। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कोहली साहब। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं डॉक्टर केदार आनंद के पास मैं फिर से लौटना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जिस ढंग से खान-पान लाइफ स्टाइल है वो आज 90% जो शहरी जीवन है या ग्रामीण जीवन है वो आधुनिकता की चकाचौंध में आकर के जो बीमारी को दिनों दिन न्योता दे रहे हैं और सोचते हैं, कहते हैं कि भाई हम शारीरिक रूप से फिट नहीं है। तो कुल मिलाकर जो आज का जो जीवन है वो काफी महंगी होती चली जा रही है, जो ट्रीटमेंट को लेकर, इलाज को लेकर। और अधिकांश जो परिवारों का जो आय का जरिया है वो बीमारी के कारण उनका परिवार तहस नहस हो जाता है। कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उनका जो, अब आप सोच सकते हैं कि किसी के घर में कोई बीमार होकर मर जाए या कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो समझिए कि उनको इलाज कराने के लिए भी काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। तो इस बाबत डॉक्टर साहब, क्यों ना ऐसे रोग ग्रहण हो उससे पहले लोग अपने आप को फिट कैसे रह सकते हैं, इस बाबत हमारे जो यंग जनरेशन को मार्गदर्शन करें। डॉक्टर आनंद साहब। हेलो डॉक्टर साहब, हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है हमारा उनका कनेक्शन कोई मिस्टेक है। मैं डॉक्टर कोहली साहब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्क्रीन पे आए और जो मैं डॉक्टर आनंद साहब को पूछ रहा था उस बाबत अपने विचार रखें, क्योंकि जिस ढंग से आज का जो नया जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो वैश्विक देशों में रहते हैं, जो इंडिया जैसे ग्रामीण शहरी इलाके में आज बीमारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, वो बहुत खराब स्थिति की ओर जा रहा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो समाज के जो ऐसी जो स्थितियां, जो हालात बन रही है, इससे कैसे निपटना चाहिए डॉक्टर कोहली साहब? सर हम ऐसे है, हमारी तो चलो लाइफ निकल गई है। जो आज के बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनको मतलब अपनाना चाहिए, ये सारी नेचुरल चीजें को अपनाना चाहिए, तभी ही वो अपने आप को आगे
आगे वाली जनरेशन जो है, आगे उनके बच्चे हैं, तभी वो स्वस्थ रह पाएंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया भी आज की जो जनरेशन है, जितना डॉक्टर साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, थोड़ी आपकी आवाज को ठीक करें। सर इधर जी सही है जी, अभी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कहने का मतलब है भी जितना आप कुदरत के साथ जुड़ेंगे, जितना मतलब जैसे मैंने पहले बताया, हम योगा करें, सैर करें और नेचुरल फूड जो है वो हम खाएं, ठीक है। जितना कुक्ड फूड हम कम खाएंगे उतना ही हमारा मतलब ठीक रहेगा। और देखो कई देशों में जैसे है वो मतलब ये चीजें नहीं खाते हैं, जैसे आप चाइना में ही देखो, जो क्या है जैसे बॉइल्ड करते हैं, तली भुनी चीजें या फ्राइड वगैरह। डॉक्टर साहब आपकी आवाज फिर से प्रॉब्लम आ रही है। जी नहीं, बीच में आ रही है, जा रही है, वैसे तो हल्की आवाज आ रही है। थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि ठीक करें, नहीं आपके मोबाइल में साउंड कम होगा तो। जी हेलो जी, अभी आवाज आ रही है। हाँ जी, हमें जो नींद जो है ना, वो समय नींद भी जरूरी है। नींद भी हमें 7-8 घंटे की लेनी चाहिए। मैंने ज्यादा यही देखा है अभी 12-1-2 बजे तक जो है वो मोबाइल वगैरह पे लगे रहते हैं बच्चे, और उनको सोने का भी थोड़ा कम टाइम मिलता है। सुबह अगर लेट उठते हैं तो कहीं तो मतलब सुबह बच्चे जो है वो चाय वगैरह भी नहीं पीते, चाय वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। जैसे हम सुबह पानी पीते हैं तो हमारी अंदर सारी जड़ी आंतड़ियों की सफाई होती है जी, और उसके बाद सुबह पानी पीने के बाद या हल्दी वाला पानी या शहद वाला पानी पीने के बाद आधे घंटे बाद हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए जी, ब्रेकफास्ट जो करना है। तो अगर अंकुरित भोजन का हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रूट का ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इससे बढ़िया है। और हमें कभी भी जो है वो मित कर, जैसे हम टाइम पे भी इतने बजे हमने लंच करना है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे आपको जब भी आपको नेचुरल भूख लगे जी, जब भी, जैसे अगर आप सुबह पानी पीते हो, ब्रेकफास्ट फ्रूट या अंकुरित अनाज का करते हो, तो आपको 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी आपको भूख लगेगी, नेचुरल भूख लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया अभी, अगर खाने से 1 घंटा पहले हम 2 गिलास पानी पी लेते हैं, तब भी हमें जो हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को देखा है भी 80-90% लोग खाने के साथ पानी पीते हैं। खाने के साथ पानी पीना तो ऐसे होता है जैसे मतलब एक आग के ऊपर हमने कोई रखने के लिए चीज रखी है, वो जैसे रिझती है ना, वो 15-20 मिनट आधा घंटा। ऐसे ही हम जब खाना खाते हैं तो हमारे जो रीजन की प्रक्रिया होती है अंदर, वो 30 से 45 मिनट की होती है, ठीक है। अगर इसके इस दौरान हम
पानी, ताजा पानी, ठंडा पानी पिएंगे तो इट मीन्स के नीचे एक आग बढ़ रही है, वो खाना रिझ रहा है, उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया जी, ठीक है, वो सारा खाना जो सड़ जाएगा और वो बदहजमी करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उससे, ठीक है। और जी जी, हमारा कनेक्शन डॉक्टर कोहली साहब से हट गया है। डॉक्टर केदार आनंद साहब सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर साहब, हेलो। हेलो हेलो, आ गया जी, हेलो, हाँ बोले डॉक्टर साहब, बोले बोले कोहली साहब। हाँ जी, हाँ जी, खाने के साथ हमने पीना है तो गर्म चीज हम पी सकते हैं, मतलब वो भी 1 कप, यानी कि जैसे आप कावा पी सकते हैं, लेमन टी, ग्रीन टी, चाय, दूध, कोई चीज गर्म पी सकते हैं। और खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद हमें वैसे मतलब ज्यादा पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। अगर कोई चीज प्यास लगती है तो आप आधा कप, 1 कप के समान आप कोई ना कोई चीज हम गर्म चीज पी सकते हैं। अगर ये समय निकल जाता है या मतलब पौना घंटा या 1 घंटा निकल जाता है खाने के पहले या बाद, तो उस समय दौरान आप जी, डॉक्टर कोहली साहब का हमारा कनेक्शन नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर आनंद साहब हमें हमें सुन पा रहे हैं तो आप आ जाएं स्क्रीन पे। डॉक्टर आनंद साहब, हाँ आ रही है जी। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास सवाल को लेकर जाना चाहूंगा। जिस ढंग से डॉक्टर कोहली साहब ने कहा कि आज के हालात में जो खाने पीने का जो चीज है वो शहरी या ग्रामीण परिवेश के अंदर में भी हम तले भुने चीजों को लेकर और हमारे जो खाने पीने का जो लाइफ स्टाइल है इसको लेकर काफी विभिन्नता नजर आती है। क्योंकि पुराने जमाने में आप देखते होंगे कि तमाम चीजें जो है लोग गांव में गांव का दाल चावल जो शुद्ध रूप से लोगों को मिलता था, वो सारी चीजें आज पैकेट सिस्टम में सारी चीज दुकानों में मिल रहा है। उसको लेकर के उसमें मिलावट है, तेल में मिलावट है, दाल में मिलावट है, आटे में मिलावट है। इन सारी चीजों को लेकर जो आज की जो हालात है स्वास्थ्य की दृष्टि से, खाने पीने की चीज की दृष्टि है, वो कितना हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है? डॉक्टर आनंद साहब, आप जो बोले हैं बिल्कुल उस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि आज के जो इस परिवेश में इतना खराब हो गया है कि मत पूछिए। इसका कारण एक ही है कि फूड जो है पैकेजिंग से केमिकल युक्त है और जो दूसरा चीजें हमें मिलना है वह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से सांस में, हाथ में, किडनी में केमिकल युक्त जो भोजन अभी आ रहा है पैकेजिंग होकर के माल के द्वारा, बहुत सारी चीजें में जो शॉप में मार्केट में मिल रहा है, यह बहुत ही खतरनाक है, जीवन के लिए घातक है। क्योंकि उस टाइम में अपन जाएं, प्रकृति का जो जुड़ाव था, उनको कभी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम 70 साल पहले जाए तो उस टाइम में क्या होता था कि बिल्कुल नेचुरल चीजें मिलता था। तो ये जो आजकल के वायरस टाइप की बीमारी है या फंगस टाइप की बीमारी, इस तरह से कोई बीमारी नहीं लगती थी और इम्यून सिस्टम इतना मजबूत था कि बिल्कुल फिट रहता था। जिसमें एक हो गया, काली मिर्च हो गया, ये अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये इतना फिट और तरोताजा रखता था कि नीम हो गया, है ना, ये बिल्कुल फिट रखता था। तो ये जो अभी परिवेश है वो बहुत ही घातक है और यह केमिकल युक्त कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में भी वो इफेक्ट डाल रहा है, जो इनबैलेंस कर रहा है, जिसके कारण से हम सही जीवन नहीं जी पा रहे हैं और मानसिक रूप से पीड़ित होते जा रहे हैं। जिसमें खास करके आज के जीवन में वो बिल्कुल उस जो फूड है अभी जो केमिकल युक्त है उनको अवॉइड करना चाहिए और नेचुरल जो थींगे हैं, फल फूड और विदाउट पैकेजिंग के जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, बादाम है, काजू है और खीरे हैं, अदरक है, पोमीग्रेनेट है, वो नेचुरल चीजें खाएं और बिल्कुल फिट रहेगा।
और मानसिक रूप से बिल्कुल आप नियमित रूप से सोएं। अभी तक से मैं देखा हूं, जो हमारे पास मूड के डिसऑर्डर आते हैं, मेनिया के पेशेंट आते हैं, स्ट्रेस के पेशेंट आते हैं, टोटल नींद की कमी के कारण से। और नींद की कमी के से डिसबैलेंस होता है, उसके कारण से उसको डिप्रेशन और मेनिया, ये दोनों का मिक्स बीपीडी बन जाता है और वह बुरी तरह से मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाता है, जिसमें अभी के डेट में तो एक मानसिक रूप से तो मोबाइल ने बहुत बड़ा जकड़ लिया जी। एनी टाइम इंसान उसी से जुड़ा हुआ है और सीधा माइंड को इफेक्ट डाल रहा है। साथ में हम अच्छी जीवन शैली के लिए आपको लगातार वर्कलोड को कम करना पड़ेगा। हमें बच्चे को जो हम अभी प्रेशराइज कर रहे हैं परसेंट लाने के लिए और उनपे हमें बहुत ज्यादा एस्पेक्ट रखते हैं, उसको भी हमें बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करा करके, मतलब एक सामान्य जिस तरह से उनका जो बुद्धि लब्धि है, उनकी जो क्षमता है, उस आधार पे ही हमें आंक करके उसको प्रेशराइज करना चाहिए और बिल्कुल मोबाइल से अवॉइड करना चाहिए। और हमें फिट रखने के लिए तरोताजा जगह, रूरल एरिया घूमे, हिल स्टेशन एरिया घूमे और परिवार के साथ जरूर समय दे। और परिवार फैमिली के साथ में समय देने पे बिल्कुल फिट शरीर बनेगा। और ये आजकल के जो यूथ जीवन है वो मादक द्रव्य से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं और 50% पेशेंट इसी के आ रहे हैं, कैनाबीस के, कोकीन के, चरस के, गांजा के, जो 5-5 रुपए में आजकल गांव में मिल रहा है, सनन गोली, रॉकेट गोली, जो बहुत ही इफेक्टिव है और इमीडिएटली वो मेंटल रूप से अनफिट हो रहे हैं और मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें आज की डेट में वर्कलोड को बिल्कुल कम करना है, सही डाइट लेना है, मोबाइल को कम से कम यूज करना है और सही जीवन शैली के लिए आपको आउटडोर, हिल स्टेशन एरिया, मेडिटेशन, डाइट और म्यूजिक, जो अच्छे से जो म्यूजिक है, आजकल भड़काऊ सॉन्ग सुन रहे हैं, उससे हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और मेडिटेशन का जो सॉन्ग है सुरीले, जो उसका उपयोग करें और हर चीज अधिक मात्रा में अवॉइड है, चाहे मोबाइल एक सीमित मात्रा में ही देखें और वर्कलोड से बिल्कुल अपने बच्चे को बचाए, अपने को बचाए और 8 घंटा बिल्कुल नींद लें और नशा को बिल्कुल अवॉइड करें। तो बिल्कुल फिट आपका थिंकिंग, थॉट, बिहेवियर, इमोशन और फीलिंग, ये 5 चीजें यदि आप कंट्रोल कर लिए, इसमें बैलेंस बना लिए, तो आप पूरी तरह से मोटिवेटेड और फिट शरीर, मानसिक रूप से फिट शरीर रहेंगे और शारीरिक रूप से बिल्कुल डाइट लेते रहें, वाटर लेते रहें। यही मेरा खास करके विचार है। जी, आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिए हमारे डॉक्टर कोहली साहब का और मैं डॉक्टर अनंत साहब को लास्ट कमेंट के लिए मैं हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो तमाम जो व्यूअर्स हैं, उनको एक मैसेज के रूप में सुखी जीवन के लिए उनके लिए हमारे दर्शकों को कोई टिप्स देना चाहेंगे तो डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट के माध्यम से उनको सजेशन दे सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर में आज के जो हालात हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं, इनसे लड़ने के लिए स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा और सजग रहना पड़ेगा। खान पान के लिए को लेकर के भी अपने को सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं क्योंकि साग सब्जी में भी तमाम प्रकार की इंजेक्शन सिस्टम आ चुके हैं। उसको हरे भरे रखने के लिए उसमें भी कई प्रकार की केमिकल डाले जाते हैं। तो इन सारी चीजों को बचने के लिए वर्तमान हालात जो है, आज जो कृषि का जो क्षेत्र है उसमें भी मिलावट और नकलीपन आ चुका है, जिसके कारण जो है हमारे खाने पीने के, चाहे वो भिंडी का सब्जी हो, तोरई का सब्जी हो या टमाटर हो, लौकी हो, धनिया पत्ती हो, ये तमाम चीजें जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं आप विभिन्न प्रकार के रासायनिक कीट और खादों का भी ज्यादा उपयोग होने के कारण भी हमारे शरीर के ऊपर में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो जुड़े हुए जो इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुन रहे हैं, उनको अंतिम संदेश के रूप में उनको कोई लाइफ स्टाइल में स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर अनंत साहब? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब।
हमें इस मामले में बहुत सजग होने की जरूरत है। केमिकल युक्त जो जितने भी आ रहे हैं आजकल, हरी सब्जियां फल फ्रूट में केमिकल युक्त है, उससे हमें बचने की जरूरत है और नेचुरल चीज को खरीदें। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए जो पैकेजिंग सिस्टम हो उसको बिल्कुल अवॉइड करें, चाहे अनाज क्यों ना हो। नेचुरल चीज जो ग्रामीण परिवेश से है उसी चीज का यूज करें। और आप लगातार वर्कलोड को कम करिए, मोबाइल को देखना कम करिए, घर में बिल्कुल अच्छा सौहार्दपूर्ण व्यवस्था रखिए। इसी तरह से घर में भी बच्चे को एक इन्वायरमेंट दीजिए। साथ में नशा से आप दूर रहिए और डाइट लेते रहें, योग मेडिटेशन करते रहें, प्राणायाम करते रहें। तो आपका जो और 8 घंटा बिल्कुल नींद में सारे काम छोड़ करके, और वर्कलोड है उसको बिल्कुल समान रूप से रखें और बच्चे लोग को मोटिवेट करते रहें, तो बिल्कुल स्वस्थ जीवन और अच्छे से मेंटली रूप से और फिजिकल रूप से बिल्कुल फिट जीवन मिलेगा। यही मेरा विचार है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर केदार आनंद साहब, जो एक साइकोलॉजिस्ट मेंटल डॉक्टर हैं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ करके उन्होंने बहुत सारे हमारे लोगों को एक अवेयरनेस जागरूक करने की दिशा में अपने विचार रखी। उन्होंने अपनी कीमती समय निकाल कर वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आपकी इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में भाग लिया। डॉक्टर कोहली साहब का भी और मेघराज जी का भी, आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में हम फिर नए कोई ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें और वॉइस ऑफ मानवता चैनल से लगातार जुड़े रहें। मैं सबसे पहले आज के इस हमारे मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर केदार आनंद साहब का, डॉक्टर कोहली साहब का। धन्यवाद। जय जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। सतनाम। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत पत्रकार साहब, आपने जी, थैंक यू सर। धन्यवाद आपका, स्पेशल धन्यवाद सर, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।